हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू यतना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मोकाशी एंड स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है लैंडमार्क कार्स लिमिटेड। तो इसका मैंने एक डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो हमारे स्टॉकोमीटर पे अब हो चुका है। तो वो लगभग 1 घंटे का एक पूरा वीडियो है। तो उसमें मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया है कि इस कंपनी क्या करती है बेसिकली। एंड ये वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूँ बिकॉज बहुत सी रिक्वेस्ट ये भी आती है कि एक शॉर्ट वीडियो दे दीजिए ताकि एक क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाए एक बिजनेस के लिए। तो इस वीडियो में मैं एक बिजनेस मॉडल क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है कंपनी की, एक ब्रॉडर बेसिस पे इनके एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली पहले जान लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो लैंडमार्क कार्स तो बेसिकली ये कार्स में डील करती है। दिस इज ऑटो कंपनी बट दिस इज अ रिटेलर, दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स। अब ये 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी एंड दे आर इनटू द ऑर्गेनाइज रिटेल स्पेस। एंड ये डील करते हैं, ये बेसिकली रिटेलिंग करते हैं, बेचने मतलब दे बाय आउटराइट एंड सेल द व्हीकल्स, न्यू व्हीकल्स, यूज्ड व्हीकल्स एंड कौन से व्हीकल्स, तो लग्जरी एंड प्रीमियम व्हीकल्स। अब यहाँ पे जो मास सेगमेंट है जैसे जो मारुति के जो मास कैटेगरीज के व्हीकल्स आते हैं तो उनमें ये डील नहीं करते। दे डील ओनली इन लग्जरी एंड प्रीमियम कैटेगरी व्हीकल्स, जैसे मर्सिडीज हो गया, देन फोक्सवैगन के जो प्रीमियम व्हीकल्स आते हैं तो उसमें ये डील करते हैं। देन इनके आफ्टर सेल सर्विसेज भी है। देन प्री ओन्ड व्हीकल्स जो मतलब हम कह सकते हैं कि रीसेलिंग सेकंड हैंड बेसिस, तो उसमें भी ये डील करते हैं। अब इनके 100+ आउटलेट्स है एंड वर्कशॉप्स है। तो वर्कशॉप्स एज इन आफ्टर सेल सर्विसेज जो सर्विसिंग का काम होता है तो वर्कशॉप्स में ये काम होता है। दे हैव अ पैन इंडिया प्रेजेंस। हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। देन अगर एक स्नैपशॉट हम देखें यहाँ पे कि कंपनी का क्या है, तो जैसे हमने बात की कि ये कंपनी एंगेज्ड है इन प्रीमियम एंड लग्जरी ऑटोमोटिव रिटेल बिजनेस पे एंड इनका प्रेजेंस है अक्रॉस द ऑटोमोटिव रिटेल वैल्यू चेन, जहाँ पे इनके जो सेगमेंट्स है तो वो है न्यू व्हीकल्स, आफ्टर सेल सर्विसेज, देन उसके बाद प्री ओन्ड व्हीकल एंड जो अलाइड जो सर्विसेज दी जाती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे इंश्योरेंस वगैरह, तो वहाँ से भी इनको एक कमीशन मिलता है। देन इसके बाद दे आर द प्रेफर्ड डीलर पार्टनर फॉर OEMs, OEMs is in original equipment manufacturer. So they are the preferred dealer partners for Honda, Jeep, Volkswagen and Renault. Then इनके ओवरऑल 117 आउटलेट्स है अक्रॉस 9 स्टेट्स एंड 27 सिटीज एज ऑफ Q2 FY24। एंड इस 117 को अगर हम स्प्लिट करें तो इनके 64 कार शोरूम्स है एंड 53 वर्कशॉप्स है। एंड दिस इज अ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी, मतलब कि एक टू टीयर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पे इनका। तो बेसिकली प्रोमोटर है बेसिकली संजय ठक्कर है उनका जो बेटा, तो दे बोथ आर एट द डायरेक्टर लेवल एंड एक ओवरव्यू वो लेते हैं। देयर इज अ सेकंड लेवल मैनेजमेंट इन प्लेस जो एग्जीक्यूशन लेवल का काम देखते हैं। एंड मल्टी ब्रांड मल्टी लोकेशनल कंपनी है। देन इसके बाद जैसे कि हमने बात की थी कि ये लाई करते हैं इन द प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट ओनली, इनका मास प्रेजेंस एज सच कुछ है नहीं। तो बेसिकली इंडिया में हमने देखा है के शेप्ड रिकवरी है, के शेप्ड ग्रोथ, जहाँ पे प्रीमियम एंड लग्जरी आइटम्स आर डूइंग वेरी वेल एंड जो मास सेगमेंट है दैट इज स्ट्रगलिंग टू सम एक्सटेंट। तो इसी के चलते इनका जो ये जो कंपनी है दैट इज डूइंग वेल करेंटली। एंड इनका जो मार्केट शेयर है अक्रॉस देयर OEM, तो वॉलेट शेयर हम कह सकते हैं दैट इज हायर। देन दे हैव 4000+ एम्प्लॉइज हु आर केटरिंग टू 4 lakh+ कस्टमर्स एंड ये बेसिकली फॉलो करते हैं ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक ग्रोथ का स्ट्रैटेजी। तो इनका जो एक्सपेंशन का स्ट्रैटेजी है तो दे आर ओपन फॉर ऑर्गेनिकली ओपनिंग न्यू स्टोर्स, ऑर्गेनिकली ओपनिंग न्यू आउटलेट्स, वर्कशॉप्स बेसिकली, एंड एज वेल एज वो इनऑर्गेनिकली एक्वायर भी कर सकते हैं। सो दे आर ओपन फॉर दैट। एंड करेंटली अगर हम मिक्स देखें तो 25% ऑफ देयर आउटलेट्स आर एक्वायर्ड। तो ये कंपनी ऐसा नहीं कि दे ओनली वांट टू डिप्लॉय देयर ओन, मतलब ऑर्गेनिकली हम ग्रो करेंगे मतलब दे आर ओपन टू एक्वायर एज वेल। तो इन्हें एक्विजिशन भी किए हैं बेसिकली जो सर्विस सेंटर्स है इन द मुंबई, लाइक शमन व्हील्स आई गेस, तो वो भी इन्होंने रिसेंट पास्ट में एक्वायर किए हैं। अब हम जान लेते हैं कि इनके पार्टनर्स कौन है। तो मर्सिडीज बेंज, होंडा, जीप, फोक्सवैगन इनके नंबर 1 पार्टनर्स है, राइट। एंड इनके साथ अगर आप ईयर्स ऑफ एसोसिएशन भी देखें तो 15 years विद मर्सिडीज बेंज, होंडा, तो होंडा के साथ इन्होंने बिजनेस स्टार्ट ही किया था बेसिकली डीलरशिप का। तो 25 years का ये एसोसिएशन है। देन जीप 6 years का एसोसिएशन है, फोक्सवैगन 14 years, देन रेनॉल्ट है, BYD भी है। BYD के साथ रिसेंटली इन्होंने टाइप किया है। BYD दे हैव
BYD के साथ उन्होंने मल्टीपल स्टेट्स, मुंबई, यूपी में भी इन्होंने एक्सपैंड किया है। देन MG मोटर्स एंड महिंद्रा के साथ इनका रिसेंट टाइप हुआ है। अशोक लेलैंड थ्रू वो कमर्शियल व्हीकल्स के सेगमेंट में प्ले ले रहे हैं। एंड वॉलेट शेयर भी अगर आप देखो तो मर्सिडीज बेंज, तो अगर ओवरऑल इंडिया में अगर 1000 और मे बी 100 मर्सिडीज बेंज बेची जाती है, तो उसमें से 16 यूनिट्स आर सोल्ड बाय लैंडमार्क कार्स। सो दिस इज व्हाट दिस 16% रिप्रेजेंट्स। एंड देन सिमिलर लाइंस पे आप देख सकते हो। देन अगर यहाँ पे हम मिक्स देखें कि इनके पास मास सेगमेंट में कौन सा मिक्स है, तो मास सेगमेंट में दे हैव रेनॉल्ट। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्ले में अगर हम देखें तो दे हैव BYD। देन प्रीमियम में अगर हम देखें तो दे हैव होंडा, MG मोटर्स एंड फोक्सवैगन। लग्जरी में अगर हम देखें तो मर्सिडीज बेंज एंड जीप। सो फ्रॉम अफोर्डेबल में भी हैचबैक्स टू अपस्केल SUVs एटसेट्रा, सो दे हैव प्रेजेंस अक्रॉस द बोर्ड। अब इनका जो न्यू व्हीकल सेगमेंट है, तो इसमें एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इनका जो न्यू व्हीकल सेगमेंट है उसमें मर्सिडीज बेंज का जो मॉडल है तो वो रिसेंटली चेंज हुआ है। तो अप टू 30 सितंबर 2021 दे वर वर्किंग ऑन अ डीलरशिप मॉडल। अब डीलरशिप मॉडल में होता क्या है कि यू आउटराइटली बाय दी व्हीकल्स यूनिट्स फ्रॉम दी OEM एंड आप देन उसको सेल कर देते हो। बट यहाँ पे दे हैव शिफ्टेड टू दी एजेंसी मॉडल। अब एजेंसी मॉडल में क्या होता है कि जो लैंडमार्क कार्स है उनके बुक्स में सिर्फ कमीशन इनकम रिकॉर्ड होगा एंड उनको इन्वेंट्री कैरी नहीं करना पड़ेगा। तो लैंडमार्क कार्स को इसका बेनिफिट क्या है, तो उनका जो बैलेंस शीट है बेसिकली, तो वो एसेट लाइट बन जाता है एंड उनको जो इन्वेंट्री रिस्क है, मे बी वो इन्वेंट्री ना सेल कर पाए बिकॉज ऑफ न्यू मॉडल्स जो आते हैं, कंपटीशन है, तो उनको वो रिस्क कैरी नहीं करना पड़ेगा। तो एसेट लाइट नेचर बन जाता है लैंडमार्क कार्स के लिए। बट अदर्स जो है अपार्ट फ्रॉम मर्सिडीज बेंज जो OEMs है, तो उनके साथ इनका अभी भी डीलरशिप मॉडल पे ये ऑपरेट करते हैं। एंड इनके जो मार्जिन्स है इन द न्यू व्हीकल सेल सेगमेंट, तो इनके मार्जिन्स EBITDA मार्जिन्स बेसिकली आर एट 3%। देन इनके आउटलेट के काउंट्स आप देख सकते हो कि कैसे बड़े हैं फ्रॉम FY15 टू FY23 एंड इवन Q2 FY24। सो फ्रॉम 42 टू 117 तक का ये काउंट पहुंच गए। रिसेंटली एक डिप भी आया था फ्रॉम FY20 टू FY23। दिस इज प्राइमरली बिकॉज जो रेनॉल्ट के कुछ स्टोर बेसिकली आउटलेट्स है तो वो कंपनी ने बंद कर दिए थे बिकॉज जो प्रॉफिटेबिलिटी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, दे वर नॉट एबल टू मीट दैट टारगेट बिकॉज ऑफ सर्टेन डिमांड एंड अदर कंसर्न्स। देन जो आउटलेट काउंट बाय OEM है, तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि कितने आउटलेट्स कौन से OEM के साथ है। तो टोटल आउटलेट्स जो मर्सिडीज बेंज के है तो 21 है। अब उसमें से भी जो व्हीकल सेल्स के आउटलेट्स है तो वो 8 आउटलेट्स है एंड 13 आउटलेट्स और वर्कशॉप्स। सो सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड इन द लास्ट 2 क्वार्टर्स दे हैव एडेड 6 न्यू कार शोरूम्स ऑफ फोक्सवैगन एंड फ्यू अदर्स ऑफ MG मोटर्स एंड M&M। एंड इसके बाद जो इनका ऑपरेशंस है तो वो दे वर्क ऑन एसेट लाइट मॉडल। तो इनके जो आउटलेट्स है बेसिकली तो वो लीज बेसिस पे है। तो मतलब अभी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए तो वो नॉक ऑफ भी करते हैं, बट ओवरऑल एक लीज बेसिस का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। बट इसका एक रिस्क ये भी है कि बिकॉज रेंटल कॉस्ट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, तो एक ऑपरेटिंग डी लीवरेज भी यहाँ पे प्ले हो सकता है अगर वॉल्यूम्स डिक्लाइन हो जाए तो। एंड देन उसके बाद अगर हम एक थीम देखें कि हम इस कंपनी का एक क्या मतलब वाई दिस कंपनी, तो वी गेट टू अगर एक इन्वेस्टर सोच रहा है कि वाई दिस कंपनी, तो देन ही वुड गेट टू प्ले ऑन दी लाइक्स ऑफ होंडा। तो होंडा पे वो होंडा के सेल्स पे वो प्ले कर सकते हैं बिकॉज होंडा इंडिया में तो आपको लिस्टेड मिलेगा नहीं। तो होंडा के सेल्स, देन मर्सिडीज बेंज, BYD, फोक्सवैगन, इनके सब सेल्स ग्रोथ बेसिकली एक इन्वेस्टर यहाँ पे प्ले कर सकता है। सो दिस इज ओवरऑल टेम्पलेट अबाउट दिस कंपनी। ऑल्सो दे हैव एडेड वर्कशॉप्स ओवर द ईयर्स। एंड जो इनके जो आफ्टर सेल सर्विसेज का जो बिजनेस है दैट इज वहाँ पे जो मार्जिन है तो वो ज़्यादा है बेसिकली। द मार्जिन देयर इज EBITDA मार्जिन देयर इज बेसिकली 18%। एंड जो हमने न्यू व्हीकल सेगमेंट का जो मार्जिन देखा तो दैट इज 3%। सो इनका जो आफ्टर सेल सर्विसेज है दैट इज मोर मार्जिन एक्रेटिव एज कम्पेयर टू देयर न्यू व्हीकल बिजनेस। देन इनका जो आफ्टर सेल सर्विसेज का बिजनेस है बेसिकली, तो वहाँ पे वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो देयर कम्स कस्टमर पेड सर्विसेज है, वारंटी वर्क अगर कुछ है, देन एक्सेसरीज है, देन कुछ रिपेयर सर्विसेज है, तो ये सब यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। एंड आप यहाँ पे इनका जो वारंटी का टेबल है बेसिकली, जो मैन्युफैक्चरर वारंटी प्लस एक्सटेंडेड वारंटी, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ही मतलब कार सेल के साथ ही ये दिया जाता है। एंड दिस बिजनेस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ एन्युटी बिजनेस, मतलब एक कैश फ्लो जनरेटिंग कुछ बिजनेस होता है। तो ये दिस इज दैट काइंड ऑफ अ बिजनेस। एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स देम इन मिटिगेटिंग दी साइक्लिकल नेचर ऑफ द ऑटो सेल्स इंडस्ट्री। तो वो भी यहाँ पे ये बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूट करता
करता है। देन आप यहाँ पे सेल्स नंबर्स भी देख सकते हो इस बिजनेस के, जहाँ पे जो आफ्टर सेल सर्विसेज सेगमेंट है दैट हैज ग्रोन एट 20% कैगर इन लास्ट 10 ईयर्स। देन इनका जो अनदर एक सेगमेंट है तो वो है प्री ओन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, जहाँ पे वो जो यूज्ड कार्स होती है तो वो कस्टमर से बाय करते हैं, उसको रिफर्बिश करते हैं, देन उसको सेल करते हैं बेसिकली टू दी अनदर कस्टमर। एंड यहाँ पे क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी इनके पास प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे कस्टमर को बेनिफिट क्या है, तो उसको एक रिलेटिवली लोअर कॉस्ट पे एक सेम ब्रांड मिल जाता है। एंड इसके साथ वो बंडल ये भी करके देते हैं ऑफ सर्टन वारंटी सर्विसेज। तो यहाँ पे इनका जो आफ्टर सेल सर्विसेज का रेवेन्यू है तो वो भी फ्रीज हो जाता है। एंड यहाँ पे इनका जो ओवरऑल अब तक इन्होंने कार्स जो बेची है तो 307 कार्स इन्होंने अब तक बेची है अंडर दिस मॉडल। एंड उसका जो टोटल ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू रहा है दैट इज 45.1 करोड़। एंड ओवरऑल अगर हम ASP देखें इन्हीं 307 कार्स का तो वो लगभग आता है 14.7 लाख रुपीज़। अब इस 14.7 लाख रुपीज़ से भी हमें ये समझ आता है कि ये जो कार्स इन्होंने बेची है दे आर डीलिंग ओनली इन द प्रीमियम एंड लग्जरी व्हीकल, एंड मास सेगमेंट में इनका कुछ ज़्यादा प्रेजेंस है नहीं। अब हम थोड़ा फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पे एक टेबल देख सकते हो कि जो प्रोफोर्मा रेवेन्यू है, अब प्रोफोर्मा रेवेन्यू का मतलब क्या है, तो रिसेंटली जो मर्सिडीज बेंज का जो मॉडल एजेंसी मॉडल पे ये शिफ्ट हुए हैं, लैंडमार्क कार्स इज नाउ एजेंट ऑफ मर्सिडीज बेंज एंड दे आर नॉट द डीलर। तो यहाँ पे इनको जो सिर्फ कमीशन इनकम मिलता है, बट एक्सक्लूडिंग द कमीशन इनकम एंड कंसिडरिंग ओनली द ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू ऑफ द कार्स ऑफ द मर्सिडीज बेंज कार्स, तो ये अगर हम कंसिडर करें तो उस बेसिस पे जो रेवेन्यू बढ़ा है इन द लास्ट 3 ईयर्स तो वो बढ़ा है बाई 27.5% कैगर से। एंड वही अगर हम न्यू व्हीकल सेल्स का प्रोफोर्मा रेवेन्यू देखें तो वो बढ़ा है बाई 30.4% कैगर से। एंड एबिटडा मार्जिन भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि देवर लॉस मेकिंग इन FY20, बेसिकली 0.6% का नेगेटिव मार्जिन था ऑन एबिटडा बेसिस, तो वो अब बढ़ के हो चुका है 3.9%। एंड आफ्टर सेल सर्विसेज सेगमेंट में भी इनका 18% के रेंज में इनका एबिटडा मार्जिन रहा है। देन वॉल्यूम की अगर हम बात करें, सो वॉल्यूम अगर आप देखो तो नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड तो वो बढ़े बाय 8.4% का कैगर से। एंड एवरेज सेलिंग प्राइस जो है तो वो बढ़ा बाय 20.6% कैगर। ना यहाँ पे एवरेज सेलिंग प्राइस इज ग्रोइंग प्राइमरीली ऑन अकाउंट ऑफ एक तो प्राइस हाइक्स है, देन जो न्यू मॉडल्स आते हैं तो वो न्यू मॉडल्स एनीवेज एट हायर बैंड पे प्राइस होते हैं। अगेन दीज आर लग्जरी आइटम्स राइट, सो हायर बैंड पे प्राइस होते हैं। सो ऑल दीज फैक्टर्स हैव लेड टू द ASP इंक्रीज। एंड जो मिक्स या इनका चेंज हो रहा है उस वजह से भी ये प्राइसिंग ASP पे इम्पैक्ट पड़ता है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स सर्व्ड बेसिकली सर्विस्ड, तो इसका ग्रोथ अगर हम देखें वॉल्यूम का तो वो बढ़ा है बाय 3%। एंड उसका भी जो ASP है एवरेज रेवेन्यू पर व्हीकल सर्विस तो वो बढ़ा है बाय 12.2%। देन इसके बाद अगर लैंडमार्क कार्स का जो सेल्स है एंड ग्रोथ है बेसिकली, तो उसको अगर हम इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करके देखें तो पैन इंडिया बेसिस पे FY23 में मर्सिडीज बेंज ने लगभग 16,000 यूनिट्स बेचे हैं। एंड वही लैंडमार्क ने उसमें से 2,560 यूनिट्स बेचे हैं। एंड अगर आप ये ग्रोथ देखो फ्रॉम FY20 से लेके FY23 तक, बेसिकली आई एम कंपेयरिंग प्री कोविड टू टिल डेट, तो अब तक का अगर हम ग्रोथ यहाँ पे देखें तो लैंडमार्क का जो ग्रोथ है वो अच्छा रहा है, मतलब ज़्यादा रहा है इन कंपैरिजन टू द इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मर्सिडीज बेंज का जो ग्रोथ है इनका यूनिट टर्म्स में, वॉल्यूम टर्म्स में, दैट इज 12.9%, वेराज जो पैन इंडिया जो वॉल्यूम का ग्रोथ है तो दैट इज 9.2%। एंड सिमिलरली अदर केस में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड इसी के चलते जो है जो इनका वॉलेट शेयर है बेसिकली, तो वॉलेट शेयर भी बढ़ रहा है। सो फ्रॉम मर्सिडीज बेंज का आप देख सकते हो फ्रॉम FY18 14.1% का वॉलेट शेयर था तो वो अभी बढ़ के हो चुका है 16%। एंड सिमिलरली वॉलेट शेयर इनका हर एक OEM के साथ बढ़ा ही है। देन अनदर यहाँ पे की पॉइंट अंडरस्टैंड करने लायक ये है कि मर्सिडीज इंडिया जो है तो वो करेंटली देख रहा है टू कंसोलिडेट द डीलरशिप नेटवर्क। तो यहाँ पे बिकॉज लैंडमार्क कार्स इनका एक पुराना एक रिलेशनशिप है यहाँ पे लैंडमार्क कार्स एंड मर्सिडीज का, तो यहाँ पे लैंडमार्क कार्स को ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है प्राइमरीली ऑन अकाउंट ऑफ इनका जो एग्जीक्यूशन रहा है ओवर द ईयर्स ऑफ हायर सेलिंग हायर नंबर ऑफ यूनिट्स एंड एक्सपेंशन का। तो इसी के चलते अगर ये ओवरऑल मर्सिडीज बेंज
अगर उनके जो डीलरशिप काउंट है तो वो अगर कम कर रहा है तो बेसिकली यहाँ पे लैंडमार्क कार्स को ज़्यादा फायदा हो सकता है एंड काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रोथ भी यहाँ पे दिखती है। देन ओवरऑल अगर हम इनका रेवेन्यू मिक्स देखें तो रेवेन्यू मिक्स में इनका जो सर्विस एंड स्पेयर्स का जो नंबर है तो वो मिक्स था फॉर 12.4% एज ऑफ FY18, तो वो बढ़ के हो चुका है 22% एज ऑफ FY23। एंड यहाँ पे हमने देखा था कि जो सर्विस एंड स्पेयर्स का जो EBITDA मार्जिन है तो वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दी न्यू व्हीकल सेल्स के मार्जिन से, एंड इसी के चलते इनके जो मार्जिन है तो वो भी बड़े हैं। तो आप यहाँ पे एक चार्ट भी देख सकते हो जहाँ पे इनके मार्जिन भी बड़े हैं, एंड इसका मार्जिन बढ़ने का और एक अनदर रीज़न ये भी है कि जो मर्सिडीज बेंज है तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है टू नॉट टू गिव मोर डिस्काउंट्स टू द कस्टमर्स एज वेल। एंड यहाँ पे अगर आप ये भी अगर आपको ये भी जानना है कि व्हाई दी न्यू व्हीकल सेगमेंट मार्जिन आर लोअर, तो यहाँ पे जो रिटेल सेगमेंट है तो यहाँ पे रिटेल सेगमेंट में बेसिकली मार्जिन लो होते हैं, एंड दिस इज सीन इंटरनेशनली ऑल्सो प्राइमरीली बिकॉज रिटेल सेगमेंट में मार्जिन थिन रखकर यू हैव टू जनरेट मोर एंड मोर वॉल्यूम्स, तो यहाँ पे मार्जिन लो ही रहेंगे, बट कितना ज़्यादा आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा उससे डिसाइड होता है कि कितना ज़्यादा आपका रिटर्न आप जनरेट करते हो फॉर योर इन्वेस्टर्स। अब हम कुछ की स्ट्रैटेजीज के बारे में बात कर लेते हैं, इनकी जो ओवरऑल की स्ट्रैटेजी क्या है ग्रो करने की, एक्सपेंशन करने की। तो दे वांट टू कंटिन्यू एक्सपेंशन एंड फोकसिंग ऑन हाई ग्रोथ सेगमेंट्स एंड ब्रांड्स। तो बेसिकली इनके जो फिलोसफी है इन द न्यू व्हीकल सेगमेंट तो वो ये है कि गोइंग डीप विद एन OEM एंड गोइंग डीप इन ए जोग्राफी। तो गोइंग डीप विद एन OEM की एक OEM के साथ अगर टाइप कर लिया इन्होंने तो उनका जो पूरा SKU है ऑफ लग्जरी एंड प्रीमियम व्हीकल का तो वो ऑनबोर्ड कर लेंगे, एंड इसी के साथ साइमल्टेनियसली दे विल एक्सपैंड अक्रॉस द स्टेट्स। सो यही इनका एक्सपेंशन मॉडल है। एंड इसके बाद जो कुछ अदर जो ब्रांड्स है सच एज लग्जरी में इनके पास करेंटली मर्सिडीज बेंज है एंड जीप है। तो अदर जो ब्रांड्स लग्जरी सेगमेंट में आते हैं लाइक BMW, तो ये भी अपॉर्चुनिटी इनके पास है। नाउ मैनेजमेंट हैज नॉट सेड दैट, बट जनरली ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लाई करती है। देन इसके बाद दे ऑल्सो वांट टू एक्सपैंड देयर आफ्टर सेल सर्विसेज बिजनेस एज वेल। तो वो एक्सपैंड करेंगे बाय मोर एंड मोर सर्विस इनिशिएशंस, मोर एंड मोर वारंटी सेलिंग एटसेट्रा। देन मोर एंड मोर improve the revenue per car serviced, and centralized purchases करेंगे, बेसिकली बल्क परचेस करेंगे फॉर द स्पेयर पार्ट्स एटसेट्रा। एंड उसके चलते अगर बल्क परचेस कर रहे हैं तो कुछ निगोशिएशंस भी ये कर सकते हैं, इनके मार्जिन भी वहाँ पे बढ़ सकते हैं। देन लोकेशन शेयरिंग का भी इनका प्लान है, सो दैट लोकेशन अगर शेयर हो तो कॉस्ट ऑफ रेंटल कॉस्ट वगैरह भी यहाँ पे बच सकता है। देन इसके बाद थर्ड स्ट्रैटेजी इज अबाउट बिल्डिंग अ प्री ओन्ड पैसेंजर व्हीकल बिजनेस, जहाँ पे करेंटली जो पैसेंजर व्हीकल्स बिजनेस में जो इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में इसका जो प्री ओन्ड पैसेंजर व्हीकल इज टू न्यू पैसेंजर व्हीकल्स का रेशियो है तो वो काफ़ी कम है। एंड इंडिया वेरएस बेसिकली अगर इसको हम कंपेयर करें विद दी लाइक्स ऑफ USA जर्मनी तो वहाँ पे काफ़ी हाई है। तो यही एक लार्ज हेडरूम दिखाता है इंडिया में कितना है, एंड इसी के चलते ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी प्रेजेंट है। एंड इसके ड्राइवर्स क्या है, बेसिकली इसके जो ड्राइवर्स है तो एक इंक्रीज नीड फॉर पर्सनल मोबिलिटी है, देन इनकम्स ग्रो हो रहे हैं, राइजिंग एस्पिरेशंस हैं, एंड बेसिकली लोअर रिप्लेसमेंट साइकिल्स की ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी लोग गाड़ियाँ बदल रहे हैं। देन फाइनेंशियल पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है। नाउ इट हैज़ बिकम रिलेटिवली ईजियर टू गेट अ व्हीकल बिकॉज लोन के थ्रू भी अभी व्हीकल फाइनेंसिंग भी हो रही है। एंड देन द मार्केट इज ऑल्सो बिकमिंग मोर ऑर्गेनाइज, सो इनके लिए भी एक लार्ज अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड इसके बाद लैंडमार्क कार्स क्या कर रहा है, दे आर ऑल्सो ऑफरिंग प्री ओन्ड कार सर्टिफिकेशंस की हमने जो बात की थी कि ये सर्टिफिकेशंस दे रहे थ्रू OEM, सो दैट कस्टमर ऑल्सो गेट अ कॉन्फिडेंस कि हाँ ये लाइक राइट है व्हीकल। एंड देन उसके बाद ये वारंटीज़ भी दे रहे जिसके चलते अगर कार में कुछ हो तो दे कैन कम एंड गेट इट रिपेयर्ड एटसेट्रा। सो एक बंडल्ड पैकेज दे आर ट्राइंग टू सेल हियर। देन अब हम थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। सो इंडस्ट्री में आप देख सकते हो कि जो शिफ्ट हुआ है फ्रॉम FY17 टू FY22, तो जो प्रीमियम मिक्स था यहाँ पे तो 42% था इन FY17, तो वो अब हो चुका है 62%। सो डेफिनेटली देयर इज अ शिफ्ट टू दी हायर एंड SUV सेगमेंट। एंड आप यहाँ से भी देख सकते हो कि देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम स्मॉलर कार्स टू दी लार्ज यूटिलिटी व्हीकल्स, राइट। सो देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम सब 4 मीटर टू SUV सेगमेंट, एंड प्राइमरी ऑन अकाउंट ऑफ राइजिंग एस्पिरेशंस, राइजिंग इनकम, एंड ऑल्सो फाइनेंशियल पेनिट्रेशन जो कि हमने बात की थी। एंड देन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो पैसेंजर व्हीकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री है इंक्लूडिंग मास एज वेल एज प्रीमियम मार्केट्स, तो ये ओवरऑल एक्सपेक्टेड है टू ग्रो एट 8 to 10% क्या करें इन दी वॉल्यूम टर्म्स। एंड उसके बाद
जो लग्जरी मार्केट है, सो लग्जरी मार्केट बेसिकली एक रेंज बाउंड रहा है, लाइक लग्जरी मार्केट इज नॉट क्रॉस्ड 50,000 मार्क इन द लास्ट 5 to 6 years, यूनिट्स के बारे में 50,000 यूनिट्स मार्क इन द लास्ट 5 to 6 years, बट अगेन दिस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ग्रो आगे जाके बाय 14 to 16%। क्या करें, इसके ड्राइवर्स क्या हो सकते हैं, तो ड्राइवर्स इसके हो सकते हैं कि जो हाई एस्थेटिक्स की एक डिमांड है, लाइक सुपीरियर एस्थेटिक होना चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कार में, तो वो भी ड्राइव कर सकते हैं। एंड देन ईवी का भी एक ट्रेंड है, तो वो भी यहाँ पे ड्राइव कर सकता है। एंड यहाँ पे करंटली जो पेनिट्रेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो करंटली पेनिट्रेशन इंडिया में इज रफली 1% ऑफ द टोटल वॉल्यूम्स इन द लग्जरी व्हीकल सेगमेंट, नियरली 37,000 यूनिट्स आर सोल्ड। वेराज अगर हम यूएस एंड चाइना की अगर हम बात करें, सो 2 मिलियन प्लस यूनिट्स आर सोल्ड इन यूएस एंड चाइना, जहाँ पे टोटल जो वॉल्यूम का मिक्स है दैट इज 10% ऑफ लग्जरी व्हीकल्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी इंडिया के पास हेडरूम है अभी भी टू ग्रो इन दिस सेगमेंट। देन इसके बाद जो लग्जरी सेगमेंट है यहाँ पे, तो इसमें भी करेंटली 46% जो है तो मर्सिडीज बेंज कंट्रीब्यूट करता है, एंड सेकंड मोस्ट हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर इज BMW। तो मर्सिडीज बेंज के साथ तो इनका टाई अप है ही, बट BMW के साथ अभी नहीं है, एंड यही एक अपॉर्चुनिटी लैंडमार्क कार्स के सामने हो सकती है कि आगे जाके वो इनके साथ भी टाई अप कर सकते हैं। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये होगा ही, बट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू ऑफ कोर्स मतलब ग्रो इनटू दिस सेगमेंट बाय टाइंग अप विद एडिशनल OEMs। तो ये थी सारी अपॉर्चुनिटीज एंड अच्छी अच्छी बातें, बट रिस्क क्या है कंपनी में, तो रिस्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहली रिस्क है कंपटीशन। नाउ कंपटीशन नॉट ओनली फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज स्पेस बट ऑल्सो फ्रॉम द अदर डीलर्स ऑफ द OEMs। सो ऐसा नहीं कि लाइक फोक्सवैगन का एक ही लैंडमार्क कार्स एक डीलर है, देर आर अदर डीलर्स एज वेल। सो उनके साथ मतलब ऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज में भी कंपटीशन है इनके लिए, बट अगेन इफ द मार्केट साइज इज ग्रोइंग एंड द कंपनीज आर ऑल्सो ग्रोइंग, सो अगेन यहाँ पे एक ये भी होता है कि देर इज मतलब मल्टीपल कंपनीज कैन को एग्जिस्ट टुगेदर। सो ये भी हमने देखा है बिकॉज मल्टीपल कंपनीज में। एंड अगर स्लो डाउन आ जाता है इन द डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल मार्केट, बिकॉज यहाँ पे इन कंपनीज के लिए वॉल्यूम सबसे मोर इम्पॉर्टेंट है, तो अगर वॉल्यूम में अगर कुछ स्लो डाउन आ जाता है तो उससे एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। एंड अगर वॉल्यूम में इम्पैक्ट आ जाता है तो अगेन ऑपरेटिंग डी लिवरेज माइट किक इन। एंड यही अगर वॉल्यूम में डिमांड नहीं है, बेसिकली डिमांड नहीं है, तो दे माइट ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज ऑन द मार्जिन्स, बिकॉज इनको डिस्काउंटिंग देना पड़ सकता है, इसी वजह से इनके मार्जिन्स कम हो सकते हैं। एंड उसके बाद जो अगर हॉल्ट आ जाता है इन दी कार प्रीमियमाइजेशन थीम इन इंडिया, बिकॉज करेंटली पोस्ट कोविड वी हैव सीन एक प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड चला है, एंड वहाँ पे एक जो SUV का जो ट्रेंड है, तो SUV की डिमांड बेसिकली बड़ी है। तो इसी के चलते अगर बाद में कुछ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की वजह से अगर लोग अगेन शिफ्ट हो जाते हैं टू दी चीपर एंड फ्यूल एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव्स, तो उससे भी इस कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। देन इसके बाद यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी है करेंटली जो मर्सिडीज बेंज है, तो रफली मर्सिडीज बेंज से 1/3 ऑफ द रेवेन्यू लैंडमार्क कार्स का आता है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी है कि अगर लग्जरी ट्रेंड जो है, जो कि हमने देखा कि 50,000 एंड अबव यूनिट्स का 50,000 को लिमिट को ब्रीच नहीं कर पाए, लाइक लग्जरी कार्स ने कभी भी उतना सेल नहीं देखा है इन इंडिया। तो अगर वो नहीं हो पाता है तो देन अगेन इनके लिए एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे दिख सकता है। सो दिस वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।